आपने 25 साल की जो सेवा की है उसके लिए 3, 4, 5% एम्प्लॉय को ही बेनिफिट मिलना है, बाकी को नहीं मिलना है। ताज्जुब की बात है, ऐसा शायद इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा कि किसी एक आंदोलन के अंदर दोबारा अनशन की आवश्यकता पड़े। जो 25 साल रिटायरमेंट का किया है वो 25 साल बाद बेनिफिट लेने की बात है। आज वर्तमान के मुद्दों पे सरकार पूरी अनदेखी कर रही है और बाबू वर्ग के सब्र का इम्तिहान नहीं ले। मुख्यमंत्री जी होश में आओ, मुख्यमंत्री जी होश में आओ। वो आम कर्मचारी को फायदे के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे सरकार बात नहीं करने, उनसे बकना चाहती है। जब मांगे जायज है तो पेच कहाँ टकरा है। हमारी मांगों को हर लोग आराम से सुनते हैं, वाजिब मांगे मानते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई निर्णय नहीं होता है। हम यहाँ मरने के लिए तैयार हैं, न हॉस्पिटल जाएंगे, न किसी की जांच करवाएंगे, न कहीं जाएंगे। जो भी निर्णय होगा यहाँ हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। मंगलवार रात सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि इसमें कर्मचारियों की सैलरी, उनकी पेंशन और इसके साथ ही उनकी सेवा शर्तों से जुड़े कई बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है। जिसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब कर्मचारियों को 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्हें पूरी पेंशन मिल सकेगी। एक तरफ जहां अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को लेकर इन बड़े बदलावों को मंजूरी दी है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्रालय कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। इस धरना प्रदर्शन को तकरीबन 58 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये इसी तरह जारी है। आमरण अनशन पर भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए, उनसे जानते हैं कि सरकार ने फिलहाल ये जो घोषणाएं की उन पर क्या कुछ कहना है। क्या कहेंगे सर? सरकार ने जो 25 साल रिटायरमेंट का किया है वो 25 साल बाद बेनिफिट लेने की बात है। आज वर्तमान के मुद्दों पे सरकार पूरी अनदेखी कर रही है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि 60 दिन से मंत्रालय कर्मचारी यहाँ आंदोलन कर रहा है, और ताज्जुब की बात है, ऐसा शायद इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा कि किसी एक आंदोलन के अंदर दोबारा अनशन की आवश्यकता पड़े और दोबारा जो है कार्मिक आमरण अनशन कर रहा है। और सरकार जो है वो न जाने किस मदहोश में खो रही है और मुगालते में जी रही है। और इस तरह की घोषणाएं, ओपीएस है तो ओपीएस 60 साल बाद उसका बेनिफिट मिलेगा। आज जो कर्मचारियों के वर्तमान ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे सरकार को निर्णय करना चाहिए अतिशीघ्र, तो कर्मचारियों का बेनिफिट ले पाएगी। लेकिन सरकार ये सोचे कि इस तरह के निर्णय करके कोई वोट बैंक पाले, वो कुछ समय के लिए हो सकता है, वो लोक लुभावना हो, वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा। हिसाब से आप किस नजरिए से देखते हैं सरकार के द्वारा ये जो बड़े घोषणाएं कल रात को की गई हो? नहीं, इसमें कौन सी बड़ी घोषणा है। 30 साल पे था, उसको 25 साल पे सरकार ने कर दिया, बेनिफिट सारे दे दिए। 28 साल पे था जो 25 पे कर दिया। अब जो है वो 25 साल बाद जो आदमी रिटायर होगा उसको बेनिफिट उसका मिलेगा। तो इससे क्या कोई आम कर्मचारी को बेनिफिट किस बिंदु पे होगा, उस पे सरकार को विचार करना चाहिए। कोई 25 साल का बेनिफिट लेके 1 लाख कर्मचारी या 2 लाख एक साथ तो रिटायर होने से रहे। जो रिटायर होने वाला कर्मचारी है उसको बेनिफिट है, लेकिन आम कर्मचारी को क्या फायदा है उससे। वो आम कर्मचारी को फायदे के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे सरकार बात नहीं करने, उनसे बकना चाहती है। देखिए, आप भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि 4 दिन इनके आमरण अनशन को चलते हुए आज हो चुके हैं और धरने प्रदर्शन को चलते हुए तकरीबन 60 दिन हो गए हैं। सरकार की ओर से अभी तक कोई रुख नहीं लिया गया है। क्या कहेंगे उस? सरकार वार्ताएं करती है, सीएस महोदय के अध्यक्षता में वार्ता हो गई, सेक्रेटरी टू सीएम महोदय की अध्यक्षता में वार्ता हो गई, रिजल्ट कुछ है नहीं। वार्ता कर लेती है, फिर 3 दिन का गैप दे देते हैं, फिर वार्ता कर लेते हैं, फिर 3 दिन का गैप दे देते हैं। आमरण अनशन चल रहा है। पिछला आमरण अनशन हमने कैबिनेट मंत्री महेश जी जोशी के आश्वासन पे तोड़ा था। उन्होंने ये कहा कि 3 दिन में मैं इसके फैसले करा दूंगा, लेकिन वो 3 दिन की जगह आज लगभग 20 दिन निकल गए, कोई इस पे निर्णय नहीं हुआ। ये आमरण अनशन एक ही कंडीशन में टूटेगा, या तो सरकार निर्णय करे, वरना हम यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। न हॉस्पिटल जाएंगे, न किसी की जांच करवाएंगे, न कहीं जाएंगे।
जो भी निर्णय होगा यहाँ हो जाएगा। कर्मचारियों को सुन सकते हैं। फिलहाल सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी देखिए, कल बीती रात अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कर्मचारियों से जुड़ा हुआ पेंशन को लेकर, और वहीं सेवा शर्तों से जुड़े हुए कई बड़े बदलाव किए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने ये बताया और जैसा कि हमको मीडिया के माध्यम से पता किया है कि 28 साल की जगह 25 साल की सेवा के ऊपर पेंशन की गणना की जाएगी। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि 25 साल में पेंशन की गणना की जाएगी 28 की जगह, तो वो या तो बेनिफिट होगा जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, जिनकी सेवाएं पूरी 30 साल 32 साल 35 साल होगी, उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं है। एक तो बेनिफिट होगा उनको कि जो 25 साल पे वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, और एक बेनिफिट वो होगा जिनकी लेट उम्र में सेवाएं लगती है और वो उनकी पूर्ण सेवाएं नहीं होती। तो आप ये मान चलो 5, 7, 8, 10% कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, और इनसे बाकी कर्मचारियों की सेवाएं जब 30 साल की हो जाती है तो उनको इससे कोई बेनिफिट होने की संभावना नहीं है, 5-7% के छोड़ करके। क्या लगता है कि क्योंकि चुनावी साल, इसलिए गहलोत सरकार सिर्फ लोक लुभावने वादे कर रही है? लोक लुभावने वादे की भी बात नहीं है। सब पिछली सरकार ने हमको 9,840 दी थी, और पिछली सरकार जो कि वसुंधरा सरकार के समय वापस ले ली थी, गहलोत सरकार ने 9,840 दी, वसुंधरा सरकार ने उसको कम कर दिया। जब आपने खुद ने दिया तो या तो आप उस वक्त गलत दिया था, और अगर उस वक्त सही दिया था तो आज उसको वापस लागू करना चाहिए। इससे हमारा कैडर ही नहीं, 2400 ग्रेड पे प्राप्त करने वाले लगभग बहुत सारे कैडर हैं जो अपनी इस मिनिमम पे की वजह से नुकसान पा रहे हैं। ये एक वाइड रेंज है जिसमें आप बेनिफिट दे सकते हो। आपने 25 साल की जो सेवा की है उसके लिए 3-4-5% एम्प्लॉय को ही बेनिफिट मिलना है, बाकी को नहीं मिलना है। तो देखिए, आपके धरना प्रदर्शन को चलते हुए इतने दिन हो चुके हैं, वहीं आपके कुछ कर्मचारी आमरण अनशन पर भी है, लेकिन सरकार की ओर से सकारात्मक पहल अभी तक आपकी तरफ नहीं की गई है, क्या कहेंगे? सरकार सिर्फ ढील दे रही है। 4-5 हमारी वार्ताओं के दौर हो गए, मुख्य सचिव स्तर से हमारी वार्ता हो गई है, लेकिन उसके बाद में कोई प्रत्युत्तर नहीं होता है। हमारी मांगों को हर लोग आराम से सुनते हैं, वाजिब मांगे मानते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई निर्णय नहीं होता है। और उसके बाद में 4-5 बार हमारी अलग अलग स्तर से वार्ताएं हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी मुख्य सचिव स्तर से वार्ता हुई है, लेकिन उसके बाद में आज 8 दिन हो गए, उसमें भी कोई जवाब नहीं है। अब आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यह है कि हमारे पूर्व में भी आपको संज्ञान में कि 5 दिन तक 11 कर्मचारी आमरण अनशन पे बैठे थे। अभी पुनः 4 दिन से हमारे 15 आमरण अनशनकारी साथी बैठे हुए हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी तय करेगी कि हम इस आंदोलन को उग्र करें। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि मंत्रालय कर्मचारियों का यही कहना है कि अशोक गहलोत को उन्होंने अपना खून दिया। मौसम बदले हुए देखे, मौसम के मिजाज में बदलाव होने से इनके कई साथियों को चोटें भी लगी, और पिछली बार भी आमरण अनशन किया गया था, और इसी आंदोलन में अब एक बार फिर से कर्मचारियों ने यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि बीती रात अशोक गहलोत ने जो कुछ वादे किए हैं उसे सिर्फ एक तबके को फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर राजस्थान का बाबू जो कि पिछले 60 दिन से लगातार इतनी कड़ी धूप में बैठा हुआ है, उनकी तरफ सरकार अभी तक कोई रुख अख्तियार नहीं कर रही है। और वहीं इसी के साथ इन कर्मचारियों ने अब ये भी ऐलान कर दिया है कि अब आर और पार की लड़ाई होगी, चाहे हॉस्पिटल जाना पड़े, तबीयत खराब हो जाए, चाहे कुछ हो, लेकिन यह आमरण अनशन अब तभी टूटेगा जब गहलोत सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है और इन्हें कुछ सकारात्मक जवाब देती है। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।